ब्राह्मण बनने से पहले क्षत्रिय विश्वामित्र। अभिप्राय कहने का ये कि अगर आपकी बुद्धि निर्मल है तो मन के गलत विचारों को बुद्धि रोक लेगी, और बुद्धि आपकी कमजोर है तो मन में जो विचार आएंगे उसे आप रोक नहीं सकते। पहले बुद्धि शुद्ध बनाने का प्रयास करें, बुद्धि हमारी निर्मल बने। सूर्यार्घ रोज देना चाहिए, ठीक है, बिना नागा स्नान करके। कोशिश ये करो कि निकलते सूर्य को हम जल दें, संभव हो सके तो निकलते और अस्त होते सूर्य को बिना पलक मारे देखो, दर्शन करो, और 12 नाम सूर्य के बोलते रहो। इससे भी तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो। अगर अपनी बुद्धि को निर्मल बना के रखना चाहते हो तो मादक द्रव्यों का सेवन बंद कर दो। जो व्यक्ति मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं, शराब, सुल्फा, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, मांस आदि इसका सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। क्या? बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम, शास्त्र का वचन, बुद्धिम लुम्पत यद द्रव्यम मादकम चो तदुच्यते। वे कौन से पदार्थ हैं जो बुद्धि को लूट लेते हैं, नष्ट कर देते हैं? बोले मादकम चो, मादक द्रव्यों का जो बराबर सेवन करते हैं उनकी बुद्धि। शराब पी के बाबूजी उल्लू छाप हो जाते हैं कि नहीं होते? बोलो हाँ। देखो, जब लगी होती है ना तो उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है, बिल्कुल गुम सुम हो जाता। बुद्धि प्रतिदिन तुम्हारी कमजोर होती जा रही। मादक द्रव्यों को छोड़ोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, सात्विक भोजन करोगे तो बुद्धि बढ़े। हम 70 वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। चक्कर कैसे आते हैं? शायद जिंदगी में एक आध बार ऐसा हुआ, 2 बार शायद। और इतना पढ़ना और इतना बोलना और ये सब देख ही रहे हो आप लोग, विदाउट ब्रेक, महीने में 4 कथाएं, कभी नहीं। जब तुम गंदी मंदी चीजें नहीं खाओगे, व्यर्थ का नहीं सोचोगे, चक्कर काहे को आएंगे? चक्कर कब आते हैं? जब तुम तनाव में सोचते हो तो ब्लड प्रेशर हो जाता है, नहीं समझ में, किसी तत्व की कमी आती है तो दिमाग घूमना शुरू हो जाता है। राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। बुद्धि निर्मल होगी तो आत्म तत्व समझ में आएगा, और आत्म तत्व का ठीक ठीक बोध हो गया तो मन संसार से हट जाए, वासना लुप्त हो जाएगी, इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। नीरस, सदा सर्वत्र नीरसः, उसका मन संसार की ओर से नीरस हो जाएगा, राग रहित हो जाएगा। भोग छोड़ देना ही सफलता नहीं है जीवन में, भोगों का चिंतन छूट जाए ये जीवन की बड़ी सफलता। पैसा छोड़ देना जीवन की सफलता नहीं है, पैसे का चिंतन छूट जाए। एक संत हैं, संत का वेश बना लिया है, आश्रम बैठे हैं, खर्चा है उनका 50 रुपया रोज का, और यात्री आके बैठ के पूछते हैं तो कहते हैं 500 रुपया रोज का। 100 रुपया रोज का खर्चा है तो कहते हैं 1000 रुपया रोज का खर्चा। झूठ बोल रहे हैं कि नहीं?
घर छोड़ के आए हैं क्या? व्यापारी के तो बाल बच्चे हैं, उसको बाल बच्चे पालना जोड़, तुम खामखा काहे को झूठ बोल रहे हो? क्या सर, तुम तो ठीक बोलो, लेकिन ऊपर से निवृत्ति है और अंदर से प्रवृत्ति है। ऊपर से त्याग का मुखौटा लगा रखा है और अंदर से राग भरा पड़ा। ये लोग जो नंगे घूमते हैं ना दूसरे धर्मों के, इनसे ये पूछो कि जब लंगोटी की सुध नहीं है तो तुम्हें इंदौर, उज्जैन और बंबई, कलकत्ता की सुध कैसे है? अपने धर्म की संप्रदाय की सुध कैसे है? तो ये इसलिए नंगे होते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हमको बहुत बड़ा काम विजयी समझें। ये भी उनका एक अहंकार है। अच्छा, बाल नोचना है तो एकांत में बैठ के नोच लो, नहीं पहले अखबार में निकलेगा, क्या हजारों लोगों को बैठाला जाएगा। तो ये भगवान को पाने का रास्ता है कि अहंकार को बढ़ाने का रास्ता है? क्योंकि जब बाल नोचेंगे तो देखने वाले ओहो तो बड़े कितने धैर्य, पूजा शुरू हो जाए। तो कहीं कहीं त्याग में भी अहंकार वृद्धि का ही नाटक होता रहता है। ऊपर से हम त्याग दिखाते हैं और अंदर से हम संग्रह की प्रवृत्ति बनाकर। अभी हम सुना रहे थे कि एक बाबा जी कहते थे कंचन और कामनी से दूर, पैसा में छूटा नहीं, और बगल में वो थैली लटकाए रहते थे। जब कोई ज्यादा जोर दे तो कहते थे पैसा तो छूना नहीं है, आप बताओ। अच्छा, दिन भर तो उसको लटकाए घूमेंगे और कोई ले न जाए ये भी ध्यान रखेंगे, और रात को कमरा बंद करके चेलों को कहेंगे गिनो और लिख के बताओ कितना है, लिख दो इसमें क्या पढ़ो, और काम चल रहा। और बाबा जी बोले पैसा छूटते नहीं है। तो अब ऊपर से नहीं छूटे पर अंदर से तो गिन रहे हैं, संग्रह हो रहा है कि नहीं हो रहा? इसने 100 का नोट डाल दिया, उसने 50 का डाला, उसने 500 का डाला, तो अब 650 हो गए, तो अब 700 हो गए, तो अब 1000। तो मन भगवान में लगा है कि नोटों में लगा है? और ऊपर से बाबा जी विरक्त हैं और अंदर से। हमारे यहाँ बच्चे एक बात सुनाया करते हैं, क्या कहीं किसी आश्रम में गए तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे थे। तो पूछा गया अरे भाई ये बच्चे किसके शोर मचा रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। क्या? और दूसरी जगह गए, इस आश्रम में तो 200 कमरे हैं भाई, ये किसका आश्रम है? बोले त्यागी जी महाराज का आश्रम। तीसरी जगह गए तो लंबी गपशप चल रही थी, ये कौन कौन इतने झूठ बातें कर रहे हैं? बोले मौनी बाबा बने। क्या? मौनी बाबा, और गपशप चल रही है, और ब्रह्मचारी हैं और बच्चे हो रहे हैं, बाल यति हैं और पत्नी भी है और बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और बाल यति। आजकल ऊपर मुखौटा कुछ और है, अंदर कुछ और है, इसीलिए शांति नहीं। क्या समझे? शांति क्यों नहीं मिल रही? ईश्वर का सही चिंतन हो, तुम्हारे नियम सही हो और तुम्हें शांति न मिले, हो नहीं सकता। बहुनात्र की मुक्तेनो ज्ञात तत्व महाशयः भोग मोक्ष निराकांक्षी। ज्यादा कहने से क्या सार? ज्ञात तत्व, जिसे तत्व का बोध हो गया, वो महाशय महान आत्मा व्यापक तत्व में, अब ना उसे भोग चाहिए ना उसको मोक्ष चाहिए, निराकांक्षी हो गया, कोई आकांक्षा नहीं रही। अब तो नीरसा हो, नीरस। वैसे वेदांत की बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं लोग और सुनते हैं, और फिर कथा के बाद बैठ के चर्चाएं दूसरे ढंग की चलना शुरू हो जाती।
महदादि जगद्वैतम नाम मात्र विजृंभितम विहाय शुद्ध बोधस्य किम कृत्यम अवशिष्यते, किम कृत्यम अवशिष्यते। जगत में जो द्वैत दिखाई दे रहा है, ये द्वैत है नहीं, ये आत्मा का ही एक रूपांतरण है। एक आत्मा में जो एक अचिंत अनद्वचनीय माया शक्ति है, वो संसार न होते हुए भी संसार को दिखा रही। जब बुद्धि इस बात को ठीक ठीक स्वीकार कर लेगी तो फिर तुम्हारा मन संसार से हट जाएगा। शुद्ध बोध हो गया, फिर तुम्हारे लिए कोई कृत्य शेष नहीं रहा। प्रातःकाल चर्चा थी, आपको ध्यान होगा कि स्वप्नावस्था में जो नदी पहाड़ पर्वत हमें दिखते हैं, वैसे तो वो जड़ नजर आते हैं, लेकिन वास्तव में वो सब चेतन ही होते हैं। स्वप्नावस्था में देखे गए नदी पहाड़ पर्वत वृक्ष पत्थर वो जड़वत दिखते हुए भी चेतन है। क्यों, कैसे? बोले तुम चेतन हो, स्वप्न तुम्हें आया है और चेतन की ही लाइट अंदर विकसित हुई, जिस लाइट में तुम स्वप्न देख रहे हो। अच्छा, अंधेले में दिखेगा कि प्रकाश में दिखेगा? वस्तु अंधकार में दिखती है कि प्रकाश में दिखती है? हाँ ठीक है, प्रकाश में दिखती है ना। अच्छा, तो अंधेली रात, कमरा की लाइट ऑफ, आंखें बंद और स्वप्न दिख रहा है, तो लाइट है कि नहीं अंदर? तो वो आत्मा की लाइट है। जब बाहर से सब कुछ बंद हो गया तो जो लाइट आंखों से निकल के बाहर देख रही थी, वो पीछे मुड़ के मन मणिराम उसी लाइट में वो चित्र बना रहे हैं। तो लाइट में लाइट के ही चित्र बन रहे हैं, चेतन में चेतन के ही चित्र बन रहे हैं। अब वो चाहे चेतन के रूप में दिखें या जड़ के रूप में दिखें, वो चेतन ही है। क्योंकि आंख खुलने के बाद वो जड़ कहां गए? जो स्वप्न में जड़ता नजर आई, भाई पत्थर दिखाई दिया, वृक्ष दिखाई दिया स्वप्न में, तो पत्थर और वृक्ष तो जड़ है ना, पर तुम्हारे चेतन तत्व में जड़ता आई कहां से? तो सूक्ष्म विचार यह है कि स्वप्न का ये चमत्कार है कि तुम्हारी शुद्ध चेतन आत्मा की लाइट में ही स्वप्नावस्था में जड़ पर्वत पत्थर बना के दिखा दिए, और जब आंख खुली कुछ नहीं। इसी तरह ये जो शुद्ध निरंतर चेतन तत्व है, अनंत अखंड ऊर्जा है, नहीं, इसमें एक माया शक्ति है जो संसार को वैसे ही दिखा रही है जैसे हमें रात में स्वप्न दिख जाता है, और हमारी आंख खोली तो स्वप्न कुछ भी नहीं है, स्वप्न के दृश्य। इसी तरह परमात्मा ने जब आंखें बंद की तो संसार कुछ नहीं है, सब चेतन में ही समा गए। चेतन से ही निकला था और चेतन में ही। थोड़ी और कठिन बात कहें समझ में तो शायद नहीं आएगी, पर जो महापुरुष हैं वो तो समझे समझाए हैं, उनको क्या समझाना। जैसे घड़ा है, हमारी दृष्टि में वो जड़ है, लेकिन तत्वज्ञों की दृष्टि में वो चेतन। पत्थर है, हमारी दृष्टि में जड़ है, लेकिन तत्वज्ञ की दृष्टि में चेतन। कैसे चेतन है? वो प्रक्रिया आपको बता रहा। पत्थर कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। मिट्टी कहां से पैदा हुई? जल से। जल की उत्पत्ति तेज से, तेज की उत्पत्ति वायु से, वायु की उत्पत्ति आकाश से, आकाश की उत्पत्ति अहंकार से, अहंकार की उत्पत्ति बुद्धि से, बुद्धि की उत्पत्ति
प्रकृति से, और प्रकृति निकली ब्रह्म से। समझ में आ रहा? लंबी सूची है ना ये। तो मूल में ये जगत कहां से निकला? राधे कृष्ण गोविंद वृंदावन। आप सोनार को सोने की बिस्कुट देकर आए 10 तोले, उसने जेवर बना के लौटा के दिए। तो आपने सोना दिया तो उसने लौटा के जेवर काहे के दिए? पीतल के? हाँ, सोने से बनने वाले जेवर भी तो ब्रह्म शुद्ध चेतन है, और चेतन से संसार बना तो संसार जड़ कैसे हो? चेतन से बनने वाले पदार्थ चेतन ही होंगे। शेर का बच्चा शेर ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। तो शुद्ध चेतन परमात्मा से जब जगत की उत्पत्ति हुई, वेद का वचन है, आनंदाध्यो खल इमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम पर्यंत्यविषम विशंति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। परमात्मा आनंद रूप है, उससे ही जगत उत्पन्न हुआ है, उसी में जगत रह रहा है, उसी में जगत लीन होना है। तो आनंद से उत्पन्न हुआ तो दुख कहां से आ जाए? दुख संसार में नहीं है, दुख हमारे मन में है। क्योंकि हमारी इंद्रियों में वासना है, कामना है, बहुत कुछ पाने की इच्छा है, और जब उसकी पूर्ति नहीं होती तो दुख होता है। अगर ये न रह जाए विकार तो फिर क्या हो? तो संसार तो आपको वैकुंठ ही नजर आए, फिर कोई तकलीफ नहीं। देहाध्यास निवृत्त हो गया, शरीर रहे तो ठीक है, जाए तो जाए। आत्मानंद स्वरूप है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं है, मस्त है, अंदर का आनंद निखर रहा है, निखर रहा है, उसमें कोई बाधा आनी नहीं। तो ये जो संसार है ये नाम मात्र का ही है, स्वप्न जैसा है, मूल केवल अद्वैत तत्व ही विद्यमान है। ये लिखा ना, महदादि जगत द्वैतम, महदादि जगत द्वैत, महत्तत्व से प्रकृति से उत्पन्न होने वाला ये जगत का द्वैत है, ये नाम मात्र है। क्या? नाम मात्र से भिन्न नजर आता है। विहा इस नाम मात्र की जो विस्तार है, इसको छोड़ दो, द्वैत को। शुद्ध बोधस्य, शुद्ध बोध रूप प्राप्त हो जाओगे, परम तत्व को समझ लोगे, तो फिर तुम्हारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। कर्तव्य कुछ नहीं रहेगा, प्राप्तव्य कुछ नहीं रहेगा। ज्ञानी कुछ छोड़ता नहीं। हां, ज्ञान पाने के लिए तो छोड़ देता है, लेकिन ज्ञानी हो जाने के बाद वो कुछ छोड़ता नहीं। और जो छोड़ता है वो भी माना हुआ छोड़ता है, क्योंकि आत्म तत्व में तो कुछ चिपका हुआ है नहीं, आत्मा में अपना पराया तो कुछ है ही नहीं है। अरे भाई, गणित समझाने के लिए मास्टर कहते हैं, मान लो इस वृक्ष पर 100 पक्षी बैठे हैं, और ताली बजाई तो 15 उड़ गए, तो पत्थर मारा तो 10 और उड़ गए, नहीं समझ में? और फिर दोबारा ताली बजा दी तो 20 और उड़ गए। अब बच्चों बताओ कितने बचे? हाँ, कितने बचे? अच्छा, तो वहां 55 हैं? थे ही नहीं तो हैं कहां से? वो तो मान लो था ना, गणित को सिखाने के लिए मान लो, है ही नहीं तो हैं कहां से?
तो संसार जहर है, विषय जहर है, इससे मन हटाओ, वासना मिटाओ, मन को एकाग्र करो। इसलिए कि जब तक तुम्हारी खोपड़ी में ये जगत के पदार्थ सत्य भासेंगे, मन हटेगा नहीं, मन हटेगा नहीं, बोध होगा नहीं, तुम भटकते रहोगे। इसलिए पहले संयमी बन करके वहां जाके पा लिया, फिर ऐसा विस्तार होगा कि जो संसार दिखता था वो आत्मा के रूप में दिखने लगेगा, द्वैत रह ही नहीं जाएगा, कोई कृत्य शेष नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा श्लोक मिलता है, अध्यारोपापवादाभ्याम, अध्यारोपापवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। आत्म तत्व निष्प्रपंच है, आत्मा में प्रपंच नहीं है। प्रपंच का अर्थ समझते हैं आप लोग? नहीं समझते। ये 5 महाभूतों का जहां बखेड़ा ना हो उसको निष्प्रपंच कहते हैं, और जहां 5 भूतों का चक्कर हो वो प्रपंच कहला। हम किस प्रपंच में फंस गए? लोग कहते हैं नहीं, 5 भूतों का तो सारा विस्तार है। तो आत्म तत्व को समझने के लिए पहले अध्यारोप है और फिर अपवाद। अध्यारोप और फिर अपवाद। वही जैसे मान लो पक्षी इतने बैठे, ये तो आरोप हुआ और फिर अपवाद कर दिया, उड़ गए। तब बोले बैठे नहीं तो उड़ना क्या था? और बोले कि इसलिए कि गणित तुम्हारे समझ में आने लगे, तुम गणित सीख लो। तो संसार है, प्रारंभ में ऐसा कहा जाता है, और ये जहर है, ये विष है, इसको छोड़ो छोड़ो छोड़ो। और जब तुम छोड़ दोगे तो मन तुम्हारा पीछे लौट के स्वरूप में पहुंच जाएगा, और जब उसका रस मिल जाएगा तो ये सारा रस तुम्हारा फिक्का हो गया। और फिर ऐसी दृष्टि मिलेगी कि जहां प्रपंच दिखेगा नहीं, कि प्रपंच है नहीं, ये केवल दिखता है। क्या? ये व्यवहारिक है, थोड़े समय के लिए है। पारमार्थिक तत्व तो अद्वैत ही है। पारमार्थकम अद्वैतम, पारमार्थिक तत्व जो है वो अद्वैत है। और जब बुद्धि उसको पा लेगी तब अद्वैत का बोध होगा। फिर जगत के कण कण में वही चेतन चेतन तत्व भासेगा। फिर किं कृत्यम अवशिष्यते, अब उसके लिए कौन सा कृत्य शेष रहा? सारे कार्य तो कर चुका। अब उसको ना कुछ त्यागना है ना कुछ ग्रहण करना है, ना जीते रहने की इच्छा रखनी है ना मरने की इच्छा करनी है, न संयोग न वियोग, न हानि न लाभ, न अपना न पराया। अब जो प्रारब्ध से हो रहा वो हो रहा है, उसके साथ उनका अपना अटैचमेंट नहीं है, वहां अहंकार नहीं जोड़ा हुआ है, स्वाभाविक होता चला जा रहा है। ब्रह्मभूतमिदं सर्वं किंचन नास्ति निश्चय, अलक्ष्य स्फुरणा शुद्धा स्वभावे नैव साम्यति। ये संसार है नहीं, दिखता है, ये भ्रम मात्र है। आप कहोगे जब है नहीं तो फिर दिखता क्यों? तो ठूंठ में भूत कैसे दिख गया? जब भूत था नहीं तो कैसे दिख गया? जब रस्सी में सर्प था ही नहीं तो दिख कैसे गया? सीपी में चांदी नहीं थी तो कैसे दिख गई? आकाश नीला नहीं है लेकिन सबको नीला दिख रहा। तो जैसे आकाश नीला नहीं है फिर भी नीला दिखता है, रस्सी में सर्प नहीं है, अंधकार के कारण सर्प दिखता है। इसी तरह संसार है नहीं, अज्ञान के कारण वो दिखाई देता है। ये माया रूपी मदिरा पी करके पागल हो रहा, अपने को भूल रहे। एक राजा थे तो महाराज वो शराबी थे, शराब पीते। उनकी पत्नी ने कि दूसरे से प्यार कर लिया, वो महल में ही रहता है कोई। रात को क्या करती, चुपके से उनको शराब ज्यादा पिला देती और अपनी जगह अपनी दासी को भेज देती थी। दासी की भी शक्ल थोड़ा मिलती जुलती थी। और राजा साहब ये समझ के कि मेरी है
रात भर उसी के साथ रहे। और सुबह सुबह दासी सरक जाती थी और रानी आके लेट जाती, और रात भर वो वहां रहती। एक दिन क्या हुआ कि वो शराब रख करके जल्दबाजी में आगे बढ़ गई और राजा साहब शराब पी नहीं पाए कि गिर गई ऐसा मामला। और जब आए तो देखा बिस्तर पर दासी लेटी हुई है। उठाया चाबुक, तू यहां कैसे आ गई? मेरे बिस्तर पर लेटने वाली तू कौन होती है? इन्होंने चाबुक मारा, वो हंस रही। मैं मार रहा हूं तू हंस रही है। महाराज इसलिए हंस रही हूं, आज आप मुझसे पूछ रहे हो कि मेरे बिस्तर पर आने वाली तू कौन है, जबकि मैं वर्षों से आपके साथ ही पड़ी हुई हूं। ऐसा नहीं हो सकता। बोले ऐसे ही है, मैं एक एक दिन की घटना आपको बता सकती हूं। मुझे बोध क्यों नहीं हुआ कि तू दासी है? बोले नशा था। शराब के नशे में अभी बताया ना कि उल्लू छाप ऐसे हो गए कि वो दासी भी रानी नजर आती है। आज शराब नहीं पी इसलिए दासी दासी के रूप में नजर आ गई। इसी तरह ये माया और अज्ञान की मदिरा पी गया है जीव कि शुद्ध ब्रह्म में संसार इसको नजर आ रहा है। संसार को भी ये समझ नहीं पा रहा कि ये है क्या, भ्रम है ये, लेकिन नहीं समझ रहा। दासी पत्नी नहीं है लेकिन मान लिया कि पत्नी है। इसी तरह ये भ्रम मात्र का जगत है ही नहीं। उमा कहो मैं अनुभव अपना, उमा कहो सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि। जब आपकी बुद्धि निर्मल हो जाएगी, जब आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो ये सारा जगत आत्मा का स्फुरण मात्र नजर आने लगे। जैसे स्वप्न में आपकी आत्मा की लाइट से ही स्वप्न का जगत और दृश्य दिखता है क्या? और जब आंख खुलती है वो स्फुरण बंद हुआ, अकेले के अकेले हो। इसी तरह अज्ञान अवस्था में जो आत्मा का स्फुरण है वही नानात्व के रूप में दिखाई देता है। और जब स्वरूप का बोध हो जाएगा तो नानात्व लेना चाहिए। नानात्व का बोध ही नहीं होगा, पता ही नहीं लगे ये संसार कैसा है। बोले जैसा तुम्हारा चित्त है वैसे ही संसार है। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत। पहले कहा जा चुका है, एक महिला सामने खड़ी है, वो पिता को बेटी के रूप में दिख रही है, तो भाई को बहन के रूप में दिख रही है, तो पति को पत्नी के रूप में दिख रही है, तो बेटे को मां के रूप में दिख रही है। स्त्री तो एक ही है ना, फिर वो अनेक रूपों में कैसे दिख रही है? बोले जिसकी जैसी भावना है उसको वैसे दिखती है। इसी तरह संसार है नहीं, ये तो शुद्ध ब्रह्म है, लेकिन जिसके मन में अनादिकाल के जैसे संस्कार भरे हैं उसको संसार वैसा ही नजर आता रहता है। शुद्ध स्फुरण रूपस्य हो, शुद्ध स्फुरण रूपस्यो दृश्य मात्रम अपश्यतः, क्व विधि क्वच वैराग्यम क्व त्यागा क्व शमोपिबा। इस संसार जो दिखाई दे रहा है, कहते हैं महापुरुष इसको आत्मा का ही स्फुरण मानते हैं।
स्वप्न स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है। स्वप्न स्वप्न दृष्टा से भिन्न नहीं है। जैसे स्वप्न दृष्टा से स्वप्न भिन्न नहीं, दृष्टा का ही अपना स्फुरण है, इसी तरह ये संसार भी तुम्हारे अनंत अखंड आत्मा का स्फुरण मात्र है। स्फुरण मात्र से ये दिखाई दे रहा है। जब तुम्हारा मन उन्मनी भाव को प्राप्त हो जाएगा तो तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्या? और ऐसा मान लो तो और ज्यादा अच्छा है कि परमात्मा ने यह संसार बनाया है आनंद लेने के लिए। अनिर्वचनीय माया के द्वारा उसने संसार बनाया है। बोलो, मोर नाच रहे, कोयल बोल रही, तोते हरे हरे बड़े सुंदर नजर आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पुष्प हैं, फल हैं। जैसे आप रोज गार्डन में घूमने जाते हो, भिन्न भिन्न प्रकार के पुष्प नजर आते हैं, बड़े खुश होते हो, नहीं? ठीक है। रोज गार्डन किस लिए है? रोने के लिए या खुश होने के लिए? बोलो भाई। पर वहां पट्टियां लगी रहती हैं, फूल तोड़ना मना है, देखना मना है, ऐसा लिखा रहता है, सूंघना मना है, केवल देखो, मौज लो, दिमाग को फ्रेश कर लो, दिमाग को शुद्ध ताजो तरो ताजे बनाने के लिए घूमो, सुगंधी आ रही, लेता आनंद लो। और कहीं तुमने किसी फूल पर हाथ लगाया तो माली देख रहा है, आपका अपमान कर सकता है, आपको कड़वा बोल सकता है, आपको डांट सकता है, और तब आपको बहुत फील होगा, तब आपको बड़ा दुख होगा। देखना मना नहीं, सूंघना मना नहीं, अपना मान के तोड़ना मना। इसी तरह ये संसार उसने बनाया, उसका है। संसार में देखते रहो, खाते पी सब तू ही है, तू ही अपने आप को संसार के रूप में प्रकट करके हमारे मन का मनोरंजन कर रहा है। पर संसार की किसी चीज को हम छुएंगे नहीं, उसको अपनी नहीं मान लेंगे। क्या समझ? सब कुछ तेरा है, सब कुछ तेरा है, तूने आनंद के लिए बना दिया है। क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते। भागवतकार लिखते हैं, विंध्यावली, राजा बलि की पत्नी का नाम विंध्यावली। जब बलि को बांधा भगवान बावन ने भागवत में, तो विंध्यावली आ गई और उसने कहा कि प्रभु ये तो पहले ही से बंधे हुए थे, आपने अब बांध दिया, ये कोई अनुचित नहीं, ये तो पहले ही से बंधे हुए थे। सेवकों ने कहा, महारानी जी हमने पहले तो कभी बंधे देखा नहीं इनको, और आप कहती हो ये पहले ही से बंधे हुए थे। देखो उसका विवेक। वो कहती है कि ये 3 लोक रूपी बगीचा आपने लगाया और इनको माली बनाकर आपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए नियुक्त किया, और इनको मालूम पड़ गया कि प्रभु आए हैं, गुरुजी ने बता दिया, तो फिर मैं अपनी वस्तु आपको देता हूं, तो मेरे पन से बंधे हुए थे कि नहीं? जब पता लग गया कि भगवान है, शुक्राचार्य जी ने बता दी ना सारी बात, तो फिर तो यही कहना था कि प्रभु 3 पग में क्या दूं, जो कुछ है सब आपका है, मैं तो माली, आप मालिक हो, मालिक आ गए, संभालो अपनी वस्तु। और अगर ऐसा करके देते तो ये बंधन ना होता, पर चूंकि अंदर से बंधे हुए थे, कौन? राजा बलि, ये अंदर से बंधे थे संसार से, मेरा जगत, मैं 3 लोक का स्वामी, मैं अपनी वस्तु दान करता हूं, तो ये मेरे पन से तो पहले ही बंधे हुए थे। तो प्रभु आपने कोई अनुचित किया। बड़े बड़े मनीषी भी जय जयकार करने लगे, धन्य हो देवी तुम्हारा विवेक। संसार बंधा पड़ा है, संसार को देखना बुरा नहीं है, घूमना बुरा नहीं है,
और अपने अधिकार के अनुसार जो वो दे रहा है वो खाना पीना भी बुरा नहीं। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, ईशावास्योपनिषद भी का पहला मंत्र कहलाता है। ईशावास्यमिदं विश्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथ मा गृधा कश्चित् धनम, मा गृधा कश्चित् धनम। ये सारा जगत ईश्वर से व्याप्त है। ये सारा जगत ईश्वर ही है। भाई अनेक रूपों में प्रकट हुआ। अरे भाई बीज ही तो वृक्ष बना है ना। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत, किंचित छोटी सी छोटी वस्तु भी ईश्वर से व्याप्त। तेन त्यक्तेन भुंजीथ, त्यक्तेन दत्तेन, वो जो तुम्हें दे रहा है उससे तुम भोगो, किसी के धन की कभी कामना नहीं करना। मां गृधा कश्चित् धनम, दूसरे की वस्तु को अपनी बनाने की गिद्ध दृष्टि नहीं रखनी। क्या? वो जो देता है, और वो क्या दे रहा है? ईमानदारी से कमाई करो, जो मिल जाए वो उसका दिया होगा। और जो तुम बेईमानी, लूट खसूट, छूट कर बोलकर कमाते हो, वो उसका दिया हुआ नहीं है। ये तुम्हारी वासना है, ये तुम्हारी महत्वाकांक्षा है जो तुमसे बराबर पाप करा रहे। तेन त्यक्तेन भुंजीथो दत्तेन, वो जो दे रहा है, वेद शास्त्र उसकी आज्ञा है, वेद शास्त्र जैसा कहते हैं उसके आधार पर तुम कमाओ, जो मिले उसी में संतुष्ट रह जाओ। तो यहां वही कहा जा रहा है, शुद्ध स्फुरण रूपस्य दृश्य भावम अपश्यतः क्व विधि क्वच वैराग्यम क्व त्यागः क्व समोपिवा। ये संसार क्या है? बोले शुद्ध आत्मा का स्फुरण रूप ही है। और ये दृश्य है, ये मिथ्या है। इसको न देखता हुआ अपने आत्म तत्व में जिसने वृत्ति टिका रखी है, उसके लिए कोई विधि नहीं, वैराग्य नहीं, त्याग नहीं, शम। मन को सम बनाओ, इंद्रियों का दमन करो, ये विधियां किस लिए हैं? कि तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन केंद्रित होकर परमात्मा को समझ सके। अब वहां शुद्ध स्वरूप का बोध हो चुका है, इसलिए और कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं। स्फुरतो अनंत रूपेण प्रकृतिम च न पश्यतः क्व बंधा क्वच वा मोक्षा क्व हर्षा क्व विषादतः। स्फुरतो अनंत रूपेण, ये आत्मा का ही स्फुरण है संसार। जैसे आपको पहले समझाया गया ना कि स्वप्न का जगत क्या है? ये आपकी आत्मा का स्फुरण है। आपके अंदर ही स्वप्न का जगत बना ना भाई। तो स्वप्न के जगत में जो पर पदार्थ है उसका मटीरियल बाहर से आया कि अंदर ही से बन गया? बोलो, अंदर से बना है वो तो। मान लो हाथी दिखा तो हाथी बाहर से आएगा, स्फुरण में ही वो शक्लें बनती चली जाती। इसलिए वो संसार के नाम रूपों में ज्यादा आसक्ति नहीं रखता। ये 5 बातें तो वेदांत के जिज्ञासुओं को मालूम ही है। अस्ति भाति प्रिय, नाम और रूप। तो अस्ति भाति प्रिय ये तो आत्मा है, और नाम और रूप ये प्रकृति है। नाम और रूप, तो अस्ति भाति प्रिय को स्वीकार कर लो और नाम और रूप को मिथ्या समझ के छोड़ दो।
जैसे बादाम की गरी ले लो, छिलका फेंक दो। क्या? बादाम की ले लो, छिलका, धान से चावल निकाल लो, छिलका फेंक दो। जब तक छिलका फेंकोगे नहीं, चावल दिखेगा नहीं तुम्हें। जब तक बादाम का कवच तोड़ोगे नहीं, गरी नजर ही नहीं आएगी। जब तक नाम रूप के कवर को तुम तोड़ोगे नहीं, उससे मन हटाओगे नहीं, तब तक आत्मा रूपी चावल या बादाम की गरी नजर आएगी नहीं। अगर गरी देखना है तो फिर कवर की ओर ज्यादा ध्यान मत रखना। वो तो केवल गरी की सुरक्षा के लिए प्रकृति ने, परमात्मा ने कवर बना दिया। नहीं समझ में आया? अगर आम के फल में ऊपर कवर न चढ़ाओ, केले के फल में ऊपर कवर न चढ़ाओ, तो क्या वो सुरक्षित रह जाएगा? मक्खियां बैठ बैठ करके महाराज अखाद्य बना देंगे। इसलिए परमात्मा ने सोचा ऐसी बढ़िया पैकिंग करके भेजो, ना उसमें धूल चढ़े, ना उसमें मक्खी बैठे, ना कीड़े मकोड़े दूषित करें, साफ का साफ मेरे बच्चों को खाने को मिले। पैकिंग करके भेजता हर चीज को। चावल भेजा तो पैकिंग करके भेजा, केला भेजा तो पैकिंग किया उसने, आम भेजा तो पैकिंग किया, मूंगफली भेजी, बार जो पदार्थ भेजे उसके ऊपर, ताकि शुद्ध रहे, निर्मल रहे। नहीं तो मेरे बच्चे बीमार हो गए तो क्या होगा? क्या गंदी चीजें खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि वो पैकिंग उपयोगी नहीं है, उसको उतारो। ठीक है, उसको उतार दोगे अंदर माल ही माल है। मूंगफली का छिलका हटा दो, गरी खाओ मौज से। छिलका नहीं खाना है, वो अपने लिए नहीं है। धान की जीरी, धान के ऊपर का छिलका अपने लिए नहीं है, बादाम का छिलका ऊपर अपने लिए नहीं है। तो फिर क्यों बनाया ईश्वर ने? बोले सुरक्षा के। तो ये संसार का जो नाम और रूप है, ये हमारे उपयोग के लिए नहीं है। इस नाम रूप से जरा हट जाओ, इससे वृत्ति हटा लो, तो अंदर गरी आत्मा शुद्ध रूप से तुम्हें नजर आने लगेगा। अस्थि भांति प्रिय तुम्हारा जीवन महान बन जाएगा। और कहीं तुम उस छिलके में अटक गए तो आपको पता है, बैल तेल निकालता है, अब तो मशीनें निकालने लगी, पहले बोलो तेल कौन निकालता है? और तेल कौन खाता है? बैल, इंसान। और बैल क्या खाता है? खल, उसकी खल। जो नीरस है, कवर है, वो खा रहा है, और जो रस निकला वो समझदार खा रहा है। नहीं समझे आप? ठीक है। इसी तरह नाम और रूप ये तो मूर्खों के खाने की चीज है, पकड़ने की। बुद्धिमान लोग तो इसको छोड़कर जो गरी के रूप में है, तेल के रूप में है, अमृत के रूप में है, वो खाकर आत्म तत्व में मग्न रहा करते हैं। अस्थि भांति प्रिय, नाम रूप का कवर हटाकर। भागवत में लिखा है कि एक व्यक्ति प्यासा पानी पीने के लिए चला, एक विशाल तालाब के पास पहुंचा। विशाल जल के ऊपर काई लगी हुई थी, चोई हरी हरी आ जाती ना ऊपर जल के, देखा है नहीं देखा? ये जरा कमजोर थी बुद्धि, प्यास लगी है, तालाब की मेड़ पर खड़ा हो गया जाके। एक कमजोर है थोड़ा, ऊपर की काई जो देखी उसने, हरापन, घास फूस, उसने सोचा तो कोई खेत है, ये तो कोई, और उसमें घास फूस जमी हुई है। पानी कहाँ? मुड़ के देखा तो राजस्थान में जैसे वो रेत में सूर्य किरणें पड़े ना तो जल दिखाई देता। आप लोग तो देखते होगे ना,
जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती है ना गर्मी के दिनों में, तो ऐसा लगता है कि वो, अच्छा बाबा सड़क गीली दिखती, कार से चलो ना 11-12 बजे, सामने देखो तो सड़क गीली, लगता है पानी गिरा है, और वहां पहुंचो तो सूखा और आगे गीली, वहां पहुंचो सूखा और आगे। तो रेत में जल नजर आया उस व्यक्ति को, और वो व्यक्ति वहां से जल पाने के लिए चल पड़ा। और वो ज्यों ज्यों आगे बढ़ता जा रहा है त्यों त्यों तालाब भी, जल भी, और बढ़ता गया और दौड़ता गया, दौड़ते दौड़ते इतने दूर पहुंच गया। तब तक कोई मिला, अरे भैया कहाँ जा रहा है? बोले प्यास से मर रहा हूं, पानी है ही नहीं, मैं वहीं से आ रहा हूं, मैं तो है ही नहीं। छाप तो दिख रहा, बोले यही तो चमत्कार है माया का, है नहीं पर जल कहां मिलेगा? तुम आए कहां से हो? बोले वहां से। बोले वहीं तो जल भरा था। नहीं वहां जल तो नहीं था, खेत था। अरे बोले जरा हटा देते, यहां तक आना ही नहीं पड़ता, और अब इतनी दूर छोड़ आए कि वापिस जाते जाते रास्ते में मर जाओगे प्यास। क्या अज्ञानी व्यक्ति की जिंदगी भी ऐसा ही है कि नाम रूप का कवर हटा नहीं सका, सुख पाने के लिए भोगों के पीछे दौड़ा और संसार में सुख मिला नहीं, और इतना आगे बढ़ गया कि पीछे मुड़ करके आत्म तत्व तक पहुंच नहीं पाया, छटपटा करके मर गया। अगर कहीं बचपन से गुरु मिल गए होते, नहीं, हम कहीं पार्क में घूम रहे थे, एक सज्जन मिले, बोले महाराज अगर आप हमें पहले मिल गए होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। हमने कहा क्या बात है? बोले आपकी कथा सुनकर के दिमाग का कचरा साफ हो, और मैं कह रहा था भगवान पहले। बात क्या है? बोले मैं शराब पीता हूं। न फायदा क्या हुआ? बोले एक फायदा तो यह हुआ कि फेफड़े सड़ गए, दूसरा फायदा यह हुआ कि संपत्ति खत्म हो गई, और तीसरा ये कि घर वाले हमेशा ही टोक रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, पत्नी बैठने को तैयार नहीं, बोलने को तैयार नहीं। मैं मौत के दिन गिन रहा हूं। अगर आप मिल गए होते तो मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं मैं शराब नहीं पीता। क्या सुन, अब बर्बाद हो गए। हमें अगर बचपन से ज्ञानी गुरु मिल जाते, नहीं, एक सती मदालसा हुई है महाराज, नाम सुना होगा आप लोगों ने, नहीं सुना? वृंदावन, वृंदावन। स्फुरणोऽनंत रूपेण प्रकृतिं चान पश्यतः क्व बंधा क्वच वा मोक्षः क्व हर्ष का विषादतः। प्रकृति की ओर देखने ही नहीं। क्या? ये प्रकृति अनंत रूपों में आपके सामने दिख रही है। ये सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है। मूल में आत्मा ही है। जैसे स्वप्न के दृश्यों में वृत्ति नहीं टिकानी, क्योंकि वो तो स्वप्न मात्र थे। जिससे स्वप्न दिखा है उसमें वृत्ति टिका दो, बस फिर कहां का बंध, कहां का मोक्ष, कहां का हर्ष और कहां का शोक है। बुद्धि पर्यंत संसारे माया मात्रम विवर्तते निर्ममो निरहंकारो निष्काम शोभते बुधा। जो विद्वान होते हैं ना, बुध कहते हैं विद्वान, विद्वान शोभित होते हैं, विद्वान शोभित होते हैं।
क्योंकि वो समझ चुके हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार, बुद्धि पर्यंत। देखो हमारा अज्ञान क्या है कि हम संसार को अलग मानते हैं, शरीर को अलग मानते हैं, नहीं समझ में आई बात, और भगवान को अलग मानते। हमने एक में तीन हिस्से कर दिए। लेकिन जब तुम्हें ज्ञान प्राप्त होगा तो फिर ये तीन दो हिस्सों में देखने लगेगा, और जब और ज्यादा तत्वनिष्ठ हो जाओगे तो फिर केवल एक रहेगा। संसार बाहर है ऐसा नहीं, बाहर के साथ साथ हमारे अंदर तक संसार ही है। और कहां तक संसार है? बोले बुद्धि पर्यंत संसार है। संसार की बाउंड्री कहां तक है भाई? बुद्धि पर्यंत, क्योंकि बुद्धि की उत्पत्ति भी माया से हुई है, मन की उत्पत्ति माया से हुई है, इंद्रियों की उत्पत्ति माया से हुई है, शरीर की उत्पत्ति। तो फिर संसार की बाउंड्री कहां तक हो गई? बुद्धि तक हो गई ना। हम बुद्धि के निर्णय को आत्मा का निर्णय मान लेते हैं, हम मन की इच्छाओं को आत्मा की इच्छा मान लेते हैं, हम शरीर के दुखों को आत्मा के दुख मान लेते हैं। इसका मतलब है कि हम संसार को तो बाहर समझते हैं और शरीर को आत्मा समझते हैं। नहीं, इस शरीर में दो हिस्से आके मिले हैं, दो मिलकर के ये शरीर चल रहा। एक ओर से प्रकृति आई है और दूसरी ओर से चेतन आया। प्रकृति से कुछ मटेरियल लेके शरीर बना दिया और चेतन का प्रतिबिंब उसमें डाल दिया, तो ये पुतला चलना फिरता नजर आने। ये दो मिलकर के एक पुतला बन गया। नहीं, अब इन दोनों को अलग करना। आपने जरासंध की कथा सुनी भागवत की? नहीं सुनी? सुनी? वो दो हिस्सों में पैदा हुआ था। कौन? और उसको चौराहे में फेंक दिया था। एक जरा नाम की यक्षिणी आती है और वो दोनों हिस्सों को, और बच्चा जीवित हो जाता। और जब मारा गया तो कैसे मारा गया? उसको पास ही पास रख दिया, फिर जुड़ गया। ऐसा भी लिखा है। तो फिर भगवान ने इशारा किया लकड़ी फाड़ के, और जब करके ऐसे फेंका तो बोलो मर गया। अब इसका अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ क्या है? दो हिस्सों को यक्षिणी ने जोड़ दिया तो एक हो गए। तो ये हमारी जो बुद्धि है यही यक्षिणी है। इसने जड़ और चेतन दोनों को जोड़कर एक कर, और ये मर ही नहीं सकता। आपको कथा का ज्ञान हो तो पांचों पांडव सारी दुनिया पर विजय पा गए, लेकिन जरासंध को नहीं मार। और जब तक एक भी राजा अविजित है तब तक राजसूय यज्ञ नहीं। राजसूय यज्ञ तभी होगा जब दुनिया का कोई भी राजा अजय न रह जाए, सब पराजित। सारी दुनिया के राजाओं को पांडवों ने जीत लिया। समझ में आया? पर एक तो रह गया। पांडवों ने कहा हमारे बस का रोग नहीं है। उसका शरीर क्या पत्थर है, पत्थर। अरे भीम तू तो इतना बलवान है, बहुत लड़ा। अच्छा हम साथ चलते। भगवान ने कहा हम साथ। ब्राह्मण बन के गए, भिक्षा मांगी। युद्धम नो देहि राजेंद्र, राजन हमको युद्ध की भिक्षा।
ब्राह्मण वेश में भिक्षा मांगने वाले कौन हो? ये अर्जुन है, ये भीम है, और मैं तुम्हारा पुराना दुश्मन हूं। कौन? पहले 17 बार लड़ चुका है ना, 23 अक्षौणी सेना ला करके जरासंध भगवान से, और इसी के कारण भगवान को द्वारिकापुरी जाना पड़ा था, रणछोड़ कहलाए थे। बड़ा बलवान था, बस ब्राह्मणों का भक्त था और शंकर भक्त। युद्ध की भिक्षा दो, हम 3 आए हैं, जिससे चाहो लड़ लो। बोले कृष्ण तुम तो भगोड़े हो जब हारने लगते हो, हारी हुई जोड़ी से हम नहीं लड़ते थे। अर्जुन बोले इसमें मुझसे शक्ति कम है, इसीलिए इससे भी नहीं लड़ो। क्यों? बोले मैं हरा दूंगा तो लोग कहेंगे कमजोर था इसलिए हार गया वो, और कहीं उसने हरा दिया तो मेरी नाक कट गई, कहीं कहने लगा। देखो पहले कैसे विचार। फिर ये भीम बोले हाँ ये मेरे समान, इससे युद्ध कर। 2 गदाएं निकाली जरासंध ने, एक गदा दे दी भीम को, दूसरी गदा से। ततश्चट चटा शब्दों भागवत लिखा, जब दोनों की गदाएं टकराती थी तो बिजली जैसे कड़कती। मजे की बात यह कि भीम जैसा बलवान व्यक्ति 27 दिन तक लड़ता रहा, लेकिन जरासंध के शरीर में जरा सा भी असर नहीं, चोट ही नहीं। और भीम जैसा बलवान शिकस्त हो, उसका सारा शरीर टूट, हड्डियां हड्डियां ढीली पड़ गई। जब रात को जरासंध सो गया, अच्छा दिन में एक दूसरे के खून के प्यासे होकर लड़ते हैं, और शाम को एक साथ बैठ के खाते हैं और एक साथ सोते हैं। कौन? जरासंध और धर्म की मर्यादाएं थी। जब देखा कि सो गया, कौन? जरासंध, तो चुपके से भीम उठा और जाके भगवान से कहता प्रभु बचा लो। ये जिंदगी में पहली बार गिड़गिड़ाया जी, कहीं बचाओ। अरे इतना बलवान होकर के भीगी बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करता, भगवान तो जरा विनोदी स्वभाव के है ना। क्षत्रिय होकर के, इतना बलवान होकर के बचा लो बचा लो। जहां 2 लड़ते हैं तीसरे को दखल नहीं देना चाहिए, मैं कोई दखल नहीं दूंगा। प्रभु मैं आपका हूं, आपके ही सहारे आए थे लड़ने। तो हुआ क्या? बोले मैं गदा मारता हूं तो जैसे पत्थर में मार रहा हूं, और वो मारता है तो मेरी हड्डियां ढीली हो रही हैं। मैं करूं क्या? 27 दिन तक आपको बताया नहीं, लेकिन अब भगवान ने कहा मैं बीच में दखल नहीं दूंगा, चलते फिरते इशारा कर दूंगा, समझ लो अलग बात। चलते गए और एक डाल दिखी ना पतली, पकड़ के चीर। तब समझ में आया कि ये गदा से नहीं मरेगा, फाड़ देंगे मर जाए। और वही हुआ कि दूसरे लड़ते लड़ते जैसे मारा, जमीन पर गिरा जरासंध, एक पैर पर अपना एक पैर रखा और दूसरा पैर हाथ से पकड़ के खींच लिया। खींचने की देर तो लेकिन कल्प भेद है, वहीं डाल दिया, फिर जुड़ गए वो। तो भगवान ने फिर इशारा किया, लकड़ी चीर कर ऐसे फिर, अब दोबारा फिर दबा के जब चीरा, एक उस तरफ फेंका, एक इस तरफ। जरासंध खत्म, वृंदावन।